नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच यानी कि हैदराबाद टेस्ट मैच 25 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। ये सीरीज टफ होने वाली है और अभी अभी कुछ देर पहले कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी सारे जवाब हमें मिले हैं। रोहित शर्मा से काफी सारे सवाल पूछे गए थे, प्लेइंग 11 को लेकर सवाल पूछे गए थे, बेसबॉल को लेकर सवाल पूछे गए थे, कंडीशंस और पिच को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तो एक एक करके आपको बताते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या समीकरण बैठता है, क्या कुछ कहा है कप्तान रोहित शर्मा ने। अखिल, सबसे पहले तो यही पूछा गया था कि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ समय में, हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार ये सीरीज को लेकर आपका क्या मानना है। तो सिंपल सा जवाब यही आया था कि कंडीशंस तो टफ रहने वाली है। जो टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाली भी थी और यही कहा था कि 5 टेस्ट मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज बहुत कम देखने को मिलती है। एक लंबा टूर होने वाला है इंग्लैंड का, कंडीशंस चैलेंजिंग जरूर रहने वाली है लेकिन हम तैयार हैं। कंडीशन चैलेंजिंग क्यों होने वाली है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप इंग्लैंड का टूर नहीं कर रहे हो, इंग्लैंड भारत का टूर कर रहा है, तो चैलेंजिंग कंडीशन तो इंग्लैंड के लिए होनी चाहिए। बात अगर इंग्लैंड की करें तो रोहित शर्मा ने एक बात बड़ी सही कही कि आखिरी बार इंग्लैंड ने ही हमें हराया था। 2012-13 के बाद से इंडिया अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। तब हारा था, तब विराट को महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे और एलिस्टर कुक इंग्लैंड के कैप्टन थे। भारत ने पहला मैच जीता था, उसके बाद इंडियन टीम लगातार 2 मैच हारी थी। दोनों मैच इंग्लैंड ने 7 विकेट से हराए थे। उसके बाद नागपुर टेस्ट ड्रॉ हुआ था, 2-1 से इंडिया सीरीज हारा था। लेकिन उसके बाद से और उसके बाद से मतलब लगभग 10 साल हो चुके हैं सीरीज को, काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है। और इंग्लैंड की जो वो टीम थी ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। उनके पास स्पिनर्स कमाल के थे, ग्रेम स्वेन थे, मॉन्टी पैनेसर थे, उसके अलावा एलिस्टर कुक जैसा कैप्टन था, केविन पीटरसन थे जिन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, इयान बेल थे। अब इंग्लैंड की टीम में वो गहराई नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं होनी। रोहित शर्मा ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि जब इंग्लैंड ने हमें हराया तो वो एक अलग टीम थी, ये वाली एक अलग टीम है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टीम कमजोर है, क्योंकि ऐसा कोई कप्तान वैसे भी नहीं कहता है। तो उन्होंने यही कहा कि चैलेंजेस नए हैं लेकिन उनकी भी टीम इस बार डिफरेंट है और हम अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। इसके बाद पूछा गया बेसबॉल को कैसे आप काउंटर करेंगे, ये जो बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है उस पर रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, हम ओपोजिशन पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है और हम उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करने की बात है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि यार बेसबॉल क्रिकेट है, और क्योंकि सोशल मीडिया पर भी और हर तरफ, क्योंकि राहुल द्रविड़ से भी ये सवाल पूछा गया, आज रोहित शर्मा से भी ये सवाल पूछा गया, दिमाग में कहीं ना कहीं तो चल रहा होता है। बिल्कुल चल रहा होता है, क्योंकि बेसबॉल ना ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। कल बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड थे, वहाँ पे हर्षा भोगले, जब जसप्रीत बुमराह को एक अवार्ड दिया गया तो हर्षा भोगले ने उनसे ये पूछा कि आपके माइंड में भी बेसबॉल को लेके क्या चल रहा है। तो बुमराह ने कहा कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया में बेसबॉल काम नहीं करेगा। मोहम्मद सिराज से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने भी ये कहा कि बेसबॉल काम नहीं करेगा, लेकिन एक डर लगता है, एक फैक्टर बना हुआ है बेसबॉल का। बुमराह का ये कहना था कि बेसबॉल के चलते उनको विकेट्स काफी मिलने वाले हैं, यानी कि बेसबॉल का हवा इंडियन टीम में बात जरूर हो रही है बेसबॉल के बिल्कुल बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि बात हो रही है तो वही कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है, ऐसे धुआं नहीं उठता है। तो कुछ ना कुछ रणनीति उसके खिलाफ जरूर बनाई गई होगी। हालांकि रोहित शर्मा ने तो यही कहा कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा विराट कोहली को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया था कि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं है। हालांकि रीजन वगैरह की कुछ बात नहीं हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सीधे तौर पर यह पूछा था कि रिप्लेसमेंट को लेकर आपका क्या मानना है, क्या आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे या एक यंगस्टर्स क्या मिश्रण किया जाएगा एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का। तो उन्होंने यही कहा कि हम ये सोचते हैं कि विराट कोहली जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई सीनियर खिलाड़ी ही उन्हें रिप्लेस करे। लेकिन उन्होंने एक और इशारा दिया इसके बाद अखिल, उन्होंने कहा कि हम किसी यंगस्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीधा कोई यंगस्टर जाकर फॉरेन कंडीशंस में एक्सपोज हो और सीधा एक विदेशी सरजमी पर जाकर कोई यंगस्टर्स खेले। तो हम ऐसे यंगस्टर्स को भी इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिले और उसके बाद फिर कहीं अगर वो फॉरेन कंडीशंस में जाए तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो इस चीज से क्या समझा जा सकता है? क्लियर चीज है कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो रजत पाटीदार को किया गया है नियुक्त, लेकिन रजत पाटीदार के खेलने की संभावनाएं बहुत कम है। टीम में जगह मिली है ताकि वो सीख सके, मतलब इंग्लैंड की रणनीतियां देख सकें, टीम मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, टेस्ट टीम का सेटअप कैसा होता है, वो चीज़ देख सकें, बारीकियां समझ सकें, क्योंकि आने वाले चैलेंजेस बड़े हैं।
इंडिया को अभी घर में खेलना है, लेकिन नवंबर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वहाँ पे भी आपको 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है जो काफ़ी अहम होने वाली है। लेकिन फिलहाल तो श्रेयस अय्यर का खेलना तय है। एक बात तय है कि विराट कोहली की कमी इस टीम को डेफिनेटली खलेगी। बिल्कुल डेफिनेटली खलेगी, और रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं उस चीज को मानते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि विराट कोहली की जगह भरना किसी को, वो चीज तो देखिए पॉसिबल नहीं होती है, और ये चीज तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज थी शोएब बशीर को लेकर, जिनका कुछ वीजा का इशू था और वो वापस चले गए, अब फ्लाई करके वापस चले गए हैं, और उन्होंने यही कहा कि भाई मैं वीजा ऑफिस में अगर बैठता तो मैं आपको इस चीज पर ज्यादा जानकारी दे सकता था कि क्या इशू है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इस मैटर पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं वीजा ऑफिस में नहीं बैठता हूँ। वो तो टिपिकल रोहित शर्मा वाली बात होगी, क्योंकि और उन्होंने बोला भी कुछ ऐसे होगा कि मैं वीजा ऑफिस में थोड़ा बैठता हूँ, मतलब कुछ इसी टोन में बोला होगा, क्योंकि बिल्कुल रोहित शर्मा जिस अंदाज जो रहता है रोहित शर्मा का, वो कुछ इसी तरीके का ही रहता है। मस्त मौला अंदाज है, इसीलिए रोहित शर्मा अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाने जाते हैं। बल्कि इंडियन मीडिया तो चाहता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ताकि कुछ अलग सा व्यवहार देखने को मिले, एक अलग नेचर देखने को मिले, ताकि माहौल खुशनुमा बना रहे। वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने कुछ इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी रोहित शर्मा की। इसके अलावा देखिए अब प्लेइंग 11 को लेकर काफी सारे सवाल रोहित शर्मा पर दागे गए थे। मैं ये कहूंगा कि वो बाउंसरें मारी गई थी, लेकिन उनको काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डक किया है। पहला सवाल तो यही था कि भाई अगर केएल राहुल एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलने वाले हैं तो फिर ध्रुव जुरेल या फिर केएस भरत, दोनों में से किसे चुनना होगा। तो उन्होंने बड़ा मतलब कहते ना कि सोच समझ के सटीक सा एक वो जवाब दिया कि भाई दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल की बात उन्होंने की। इसके अलावा केएस भरत ने उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ समय प्रदर्शन। तो कुछ ज्यादा खास क्लियरिटी उन्होंने दी नहीं है। अब वही है ना, ध्रुव जुरेल को टीम में क्यों शामिल किया है, क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में स्पिन के खिलाफ अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। सिर्फ 15 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास मैच में, बहुत छोटा करियर है, लेकिन टीम में सिलेक्शन हुआ है क्योंकि अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। लेकिन मोटा मोटा सबको पता है कि केएस भरत ही खेलेंगे। एक्सपीरियंस है, इंडियन कंडीशंस में उनको रिद्धिमान शाह के बाद दूसरा सबसे बेस्ट विकेट कीपर आका जाता है। बल्लेबाजी को लेकर हमेशा उनकी डाउटफुल रहता है कि बल्लेबाजी अच्छी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाल ही में इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट उनके बल्ले से एक 100 निकला था, नॉट आउट हो रहे थे, शतकीय पारी खेली थी, उसका भी एडवांटेज मिलेगा, और 5 टेस्ट मैचेस का अनुभव कहीं ना कहीं काम तो आता है। बिल्कुल, और इसके अलावा प्लेइंग 11 को लेकर कुलदीप यादव वर्सेस अक्षर पटेल के बीच में वो एक सवाल पूछा गया था, कौन खेलता हुआ नजर आएगा। उसमें भी उन्होंने बचते हुए ये जवाब दिया। दोनों की तारीफ उन्होंने की, और जैसा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है कि दोनों की तारीफ की है। कुलदीप यादव उन्होंने कहा पिछले कुछ समय से उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। कुलदीप यादव जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रदर्शन किया, या उसके बाद भी जिस तरीके की फॉर्म में, कुलदीप यादव की तारीफ जरूर की। अक्षर पटेल की भी दूसरी तरफ, और अक्षर पटेल की खास बात यह थी कि बल्लेबाजी का जिक्र उन्होंने शायद इतना ज्यादा नहीं किया कि भाई हमें बल्लेबाजी में या बैटिंग डेप्थ भी देंगे। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंदबाजी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी लेंथ्स पर गेंद डालते हैं कि जहां पर स्पिन को उतनी ज्यादा मदद नहीं होती, वहां पर भी अपनी वेरिएशन से अपने लाइन और लेंथ को चेंज करके अक्षर पटेल लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं। उस चीज की रोहित शर्मा ने तारीफ किया। और नहीं, मुझे लगता भी अगर अक्षर पटेल खेलेंगे, जडेजा अश्विन तो खेलेंगे ही, लेकिन तीसरा स्पिनर कुलदीप को शायद बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कुलदीप टीम में थे, चारों मैचेस में टीम में थे, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का चांस नहीं मिला। जबकि उससे पहले बांग्लादेश जब गए थे, आखिरी मैच में उन्होंने बल्लेबाजी पे अच्छा परफॉर्म किया था, विकेट्स भी लिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उसके बाद भी उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी। अक्षर पटेल के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। रेड बॉल के साथ अक्षर पटेल के आंकड़े जबरदस्त हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 20 और 21 की इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने तकरीबन 21 या 22 विकेट लिए थे, डेब्यू सीरीज थी उनकी, अच्छा परफॉर्मेंस था। और जो प्लस पॉइंट है उनके साथ वो ये कि बल्लेबाजी करते हैं। और इंडियन टीम में हमेशा बात होती है कि आपके पास डेप्थ में बल्लेबाज है या नहीं है, क्योंकि हमेशा शार्दुल ठाकुर को लेके आप चर्चा करते हैं कि शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाया जा रहा है, कि वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और अक्षर पटेल के साथ भी आपको 9वें नंबर तक बल्लेबाज मिल रहा है। बिल्कुल, तो यही सब मेन चीजें थी जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को सुनने को मिली है। ज्यादा क्लियरिटी प्लेइंग 11 को लेकर अभी भी नहीं है, लेकिन आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके की प्लेइंग 11 हो सकती है। रोहित शर्मा ने इन तमाम चीजों पर जवाब दिए हैं, चैलेंज के लिए तैयार है, लंबा टूर होने वाला है। सम अप करने के लिए अगर हम बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, तो यही सब चैलेंज है। बेसबॉल क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ओपोजिशन के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपने ताकत पर भरोसा जता रहे हैं। तो यही सब रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, क्या कॉन्फिडेंट लग रही है टीम इंडिया? क्या होने वाला है हैदराबाद टेस्ट मैच का रिजल्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत